चाइनीज मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की वजह से नॉर्थ कोरिया में 30 से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। तो क्या नॉर्थ कोरिया में मोबाइल इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है? नॉर्थ कोरिया किसी को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से नहीं रोकता, बल्कि नॉर्थ कोरिया चाहता है कि वहाँ की जनता अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड मोबाइल्स का इस्तेमाल करे, न कि किसी बाहरी देश में बने फोन का। इसके बावजूद नॉर्थ कोरियंस आखिर क्यों बाहर के फोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और आखिर बाहर के फोन में ऐसा क्या है जो नॉर्थ कोरियन फोन में नहीं है? 2013 में नॉर्थ कोरिया ने पहली बार डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड मोबाइल लॉन्च किया था, जिसका नाम एरीरैंग था। इसे बताया तो गया था कि ये पूरी तरह से नॉर्थ कोरिया में बनी मोबाइल है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये फोन नॉर्थ कोरिया में नहीं बल्कि चाइना में बनी है। बाद में इन फोन्स को नॉर्थ कोरिया में लाकर सिर्फ असेंबल और रीपैकेजिंग किया गया है, लेकिन इस झूठ से नॉर्थ कोरियन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में जिन्होंने भी इन फोन्स का इस्तेमाल किया उन्हें ये फोन्स बहुत पसंद आई। इनफैक्ट 26 मिलियन आबादी वाले नॉर्थ कोरिया में 7 मिलियन मोबाइल यूजर्स है, और अभी के वक्त लगभग 10 ऐसी मोबाइल कंपनीज है जो मार्केट में नई मॉडल्स ला रही है और एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रही है। प्योंगयांग सीरीज नाम से चल रही मोबाइल ने हाल ही में अपना नया मॉडल लॉन्च किया है, हवावन 301 एंड 201। लेकिन नॉर्थ कोरिया एक गरीब देश है और ये फोन्स काफी महंगे आते हैं। तो आखिर नॉर्थ कोरिया में ये अमीर लोग कौन है जो इन फोन्स को खरीद रहे हैं? और अगर नॉर्थ कोरिया के फोन्स बाहरी दुनिया से कनेक्टेड नहीं है तो फिर ये काम कैसे करती है? नॉर्थ कोरिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी सालाना $1000 तक हो, और हुआवन की फोन्स की प्राइस लगभग $700 से स्टार्ट होती है। यानी कि अगर किसी नॉर्थ कोरियन को ये फोन्स खरीदनी होगी तो उसे अपनी 8 मंथ की सैलरी खर्च करनी होगी। फिर सवाल आता है कि आखिर कोई क्यों अपनी 8 मंथ्स की सैलरी एक फोन के पीछे खर्च करेगा? इसका जवाब है स्टेटस। जैसे इंडिया में अगर किसी के पास आईफोन हो तो वो खुद को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझता है और उसे दूसरे लोगों से रिस्पेक्ट भी मिलता है। उसी तरह नॉर्थ कोरिया में भी अगर किसी के पास स्मार्टफोन हो तो उसे हाई स्टेटस का समझा जाता है, उसे मॉडर्न समझा जाता है। साथ ही नॉर्थ कोरिया में मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसकी मांग बहुत है, जिससे इसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है। बुरे वक्त में स्मार्टफोन को आसानी से बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं, इसलिए नॉर्थ कोरियंस स्मार्टफोन खरीदने के लिए अपनी जमीन तक भी बेच देते हैं। तो इस फोन के फीचर्स क्या होते हैं? एक नॉर्थ कोरियन फोन में कई सारी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज होती है। फीचर्स जैसे फेशियल रिकॉग्निशन, वायरलेस चार्जिंग और एडवांस कैमरा। ये फोन आपको MS वर्ड, पावर पॉइंट और MS एक्सेल में डॉक्यूमेंट भी बनाने देता है। इसके साथ इस ऐप में कई सारे एंड्रॉयड ऐप्स के डुप्लीकेट ऐप्स भी मौजूद होते हैं, जैसे एंग्री बर्ड्स, कैंडी क्रश और सुपर मारियो के डुप्लीकेट वर्जन। और साथ ही एक अनोखा ऐप भी है जिसमें काफी तेज आवाज आती है, जिसका इस्तेमाल मच्छर भगाने के लिए किया जाता है। एक नॉर्थ कोरियन के लिए जिसके पास ज्यादा इंटरटेनमेंट के साधन नहीं है, उनके लिए इस फोन का होना किसी जादुई दुनिया से कम नहीं होता है। नॉर्थ कोरिया की फोन्स में बहुत सारे ऑफलाइन गेम पहले से ही भरे होते हैं, ताकि यूजर्स को नया गेम डाउनलोड करने की कभी जरूरत ही ना पड़े। और अगर कोई नया गेम या कोई नई एप्लीकेशन उन्हें डाउनलोड करनी होती है तो उन्हें मोबाइल दुकान तक खुद चल के जाना होता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में प्ले स्टोर जैसी ऐप नहीं होती है। नॉर्थ कोरियंस बस इन फीचर्स में इतने ज्यादा खोए हुए होते हैं कि उन्हें कभी ये पता ही नहीं चलता कि जिन फीचर्स को वे न्यू और मॉडर्न समझ रहे हैं वे असल में बाकी दुनिया से सालों पीछे हैं। जहां नॉर्थ कोरिया के बाहर रहने वाले लोगों के पास गूगल, ChatGPT, विकिपीडिया जैसी लाखों वेबसाइट है जिसमें कभी ना खत्म होने वाली एंडलेस इंफॉर्मेशन है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरियंस अपने फोन से सिर्फ 5000 वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, और ये सारे वेबसाइट भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और फेसबुक जैसे ऐप्स के बजाय उनके पास मैनबैंग ऐप होता है। ये एक IPTV स्ट्रीमिंग सर्विस है जिसमें गवर्नमेंट अप्रूव्ड वीडियोस देखने को मिलते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्रीज और एजुकेशनल रिलेटेड कंटेंट्स, और कोई भी कंटेंट यूजर जनरेटेड नहीं होती है। वैसे तो बाकी दुनिया में फोन्स पर्सनल यूज के लिए होती है और प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरियन फोन्स एक पूरी तरह से अलग सॉफ्टवेयर पर रन करती है जिसका नाम सिग्नेचर सिस्टम है। इसका मतलब नॉर्थ कोरियन फोन सिर्फ 2 तरह के सिग्नेचर एक्सेप्ट करेगी। फर्स्ट, जो प्री लोडेड सिग्नेचर है, और सेकेंड, जो यूजर ने खुद अपलोड किया है। जो प्री लोडेड सिग्नेचर होती है वो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐड किया जाता है, जिससे गवर्नमेंट जब चाहे फोन्स को चेक कर सकती है और फोन से सारा डेटा ले सकती है। मतलब अगर फोन का इस्तेमाल करके कोई पिक्चर क्लिक किया जाता है तो फोन पहले उस डेटा की वेरिफिकेशन करेगा। यदि वो फोटो उसी फोन से ली गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई वीडियो या फोटो किसी से ब्लूटूथ जैसे डिवाइस से ली गई है तो फोन उसे ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। इसके अलावा एक और प्रोग्राम है जिसे रेड फ्लैग कहा जाता है।
जब भी यूजर किसी ऐप को ओपन करता है तब ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट ले लेता है। इस स्क्रीनशॉट को फोल्डर में सेव करके रख लिया जाता है, जिसका एक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट के पास होता है। साथ ही एक और प्रोग्राम ट्रेस व्यूअर्स है, जिसका काम है यूजर्स को वो स्क्रीनशॉट दिखाना जिसे यूजर डिलीट नहीं कर सकता, ताकि यूजर्स हमेशा डर में रहे और कोई भी ऐसी संदिग्ध ऐप को ओपन ना करे। वैसे ऐसा नहीं है कि नॉर्थ कोरिया के सभी नागरिक ऐसी ही फोन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये फोन सिर्फ वहाँ की आम जनता के लिए है, ताकि वे कोई इन्फॉर्मेशन बाहर न भेज सके और बाहर की कोई इन्फॉर्मेशन ना रिसीव कर सके। वहाँ के हाई ऑफिशियल्स आईफोन और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों के फोन इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में एक आईफल टावर से भी बड़ी बिल्डिंग है, जिसे बनाने की शुरुआत तो 1987 में हुआ था, लेकिन आज तक यह बनकर तैयार नहीं हुई है और अब किम जोंग उन अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर इसके बारे में जानना है तो एंड स्क्रीन पे आ रही वीडियो पर क्लिक करें।